बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलरहमान शिरानी आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। इंग्लिश सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सीखने वाले हैं एनाग्राम्स और फोनोग्राम्स के बारे में। ये भी वर्ड मॉर्फोलॉजी के सेगमेंट्स हैं जो पेपर्स में हर बार दिए जाते हैं। अब पहले एनाग्राम्स को समझते हैं। एन एनाग्राम इज ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज। यानी एनाग्राम्स ऐसा लफ्ज़ या जुमला है जो किसी और लफ्ज़ या जुमले के हरूफ को तरतीब बदल कर बनता है, यानी रीअरेंज करके नए सिरे से तरतीब देके एक नया वर्ड बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जा सकता है या कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम वर्ड लेते हैं लिसन। अब लिसन एक वर्ड है जिसके माने हैं सुनना। इस वर्ड के अल्फाज को हमने नए सिरे से ऐसी तरतीब देना है जिससे नया लफ्ज़ बने, बामाने लफ्ज़ बने, यानी कोई ना कोई माने ज़रूर रखता हो। पहले हम लेते हैं एस, फिर आई, इसी तरह एल, ई, एन और टी। हमारे पास लफ्ज़ बना साइलेंट, जिसके माने खामोश, चुपचाप के हैं। नेक्स्ट है स्कूल मास्टर। ये थोड़ा बहुत कंपाउंड एनाग्राम है, तरतीब देने में आपसे वक्त लेगा, पहले से प्रैक्टिस करके जाए क्योंकि हम अक्सर आसान एमसीक्यूज़ का गलत सिलेक्शन करके कम मार्क्स लाते हैं। इन दोनों वर्ड्स को देख के नए वर्ड्स बनाने होंगे। सबसे पहले टी को लेते हैं, फिर एच और ई, इनसे दी बना, फिर स्पेस दे के सी, एल, ए, डबल एस, आर, डबल ओ और आखिर में एम। हमारे पास नया लफ्ज़ बना द क्लासरूम, कमरा जुमात। बिल्कुल इसी तरह अर्थ से हर्ट बनता है। पहले एच को लेते हैं, फिर ई, टी, यानी अर्थ को रीअरेंज करके नया लफ्ज़ बना हर्ट, जिसके माने हैं दिल। अब फोनोग्राम्स को समझते हैं। फोनोग्राम्स क्या होता है? ए फोनोग्राम इज अ रिटन सिंबल, a group of letters that represents a sound in a word. फोनोग्राम्स वो हर्फ या हरूफ का मजमूआ है जो किसी लफ्ज़ के अंदर एक आवाज़, एक साउंड को ज़ाहिर करता है। कैसे ज़ाहिर करता है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जैसे केट, बेट, हेट एंड रेट। इन चारों में हमने ऐसे अल्फाज तलाश करने हैं जो एक आवाज़ देता हो और वो ए टी है, यानी 8। यानी इन चारों में 8 फोनोग्राम है जो एक आवाज़ देता है। सब में, केट में भी, बेट में भी, हेट में भी और रेट में भी। इसी तरह लाइट, नाइट, फाइट एंड साइट, इनमें फोनोग्राम आई जी टी है क्योंकि ये चारों में एक ही आवाज़ देता है। इसी तरह सिंग, रिंग, किंग एंड ब्रिंग, इनमें कौन सा अल्फाज फोनोग्राम है आप पहले से इंतखाब कर चुके होंगे। अब हम दोनों टॉपिक्स का एक साथ मश्क करते हैं एमसीक्यूज फॉर्मेट में। नंबर 1 पे है एन एनाग्राम इज फॉर्म्ड बाय। एनाग्राम कैसे बनता है? रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ ए वर्ड, किसी दूसरे लफ्ज़ के अल्फाज को नया तरतीब देने से एनाग्राम बनता है। सेकंड पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाग्राम ऑफ लिसन। दर्ज झेल में लिसन वर्ड का एनाग्राम कौन सा लफ्ज़ है? एक हो जाएगा साइलेंट और दूसरा हो जाएगा टेंसल, जिसका माने है रौनकदार, नुमाइश। थर्ड पे है हर्ट एंड अर्थ आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनाग्राम्स। हर्ट और अर्थ दोनों वर्ड्स एनाग्राम्स की मिसाल हैं जो पहले डिफाइन कर चुके हैं। नंबर 4 विच वर्ड इज एन एनाग्राम ऑफ सेव। कौन सा लफ्ज़ एनाग्राम है सेव का? यानी सेव के अल्फाज को अगर नए सिरे से तरतीब दे तो नया लफ्ज़ क्या आएगा हमारे पास? नया लफ्ज़ आएगा वेस, जिसके माने हैं बर्तन, गुलदान, जिसमें फूल रखे जाते हैं। Number 5 a phonogram represents a sound.
फोनोग्राम्स किसी भी वर्ड में, किसी भी लफ्ज में एक जैसे आवाज रखने वाले अल्फाज को रिप्रेजेंट करता है, जो हम पहले मिसालों से समझा चुके हैं। नंबर 6, इन द वर्ड सिंग, रिंग एंड किंग द फोनोग्राम इज ING। सिंग, रिंग और किंग, इन तीनों में ING फोनोग्राम्स है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोनोग्राम? 8 इन केट, हेट एंड रेट, यानी 8 फोनोग्राम है केट, हेट और रेट में। नंबर 8, द वर्ड्स नाइट एंड फाइट शेयर विच फोनोग्राम? इसमें आ जाएगा IGHT। सी ऑप्शन दुरुस्त है इसका। इन दोनों अल्फाज में IGHT एक की आवाज रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा सी ऑप्शन दुरुस्त है, जो फोनोग्राम है। नंबर 9, विच वन इज नॉट एन एनाग्राम? दर्ज झेल में बुक एंड कूब, दर्ज झेल में बुक और कूब एनाग्राम नहीं है, क्योंकि लफ्ज तो बना हुआ है बुक से कूब, बट कूब कोई माने नहीं देती, इसीलिए एनाग्राम नहीं है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ड को ऐसा नया तरतीब देना जिसे कोई दूसरा बामाने लफ्ज बने, तब जाके एनाग्राम बनेगा। बाकी ऑप्शन सारे एनाग्राम्स है, क्योंकि बामाने अल्फाज है। स्टॉप से पार्ट्स बना हुआ है, टी से ईट बना हुआ है, एंड केट से एक्ट बना हुआ है। ये तीनों माने देते हैं, इसलिए एनाग्राम्स में आ गए। और खूब कोई माने नहीं रखता, इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसलिए एनाग्राम नहीं है। सिर्फ तरतीब देने से, उलट पुलट करके नया लफ्ज बनने से एनाग्राम नहीं बनता, बल्कि अगर वो लफ्ज माने देता हो, कोई ना कोई मफहूम रखता हो, तब जाके हम इनको एनाग्राम कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर 10, द कॉमन फोनोग्राम इन लाइट, साइट, माइट इज। इसके ऊपर आप खुद प्रैक्टिस करें कि इनमें से कौन से फोनोग्राम्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा होमोफोन्स एंड होमोनीम्स। हमारे साथ रहिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।